इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 12 दिसंबर 2024। एक ऐसी तारीख जिसका सीधा असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर, सीधा असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है एक ऐसी याचिका पर जो चुनौती दे रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता पर। पूजा स्थल अधिनियम 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान का बुनियादी हिस्सा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आ गई है जो कि इसे ही चुनौती दे रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, 1993 आते आते तक तमाम सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं में कम से कम 3,000 से 3,500 लोग मारे गए थे। और यह महज आधिकारिक आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी और उसके बाद मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, वहां से लेकर वहां तक, और बात यहां पर नहीं रुकती है। आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां वहां सांप्रदायिक टकराव हुआ और वहां पर कई लोग मारे गए। और फिर लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब इस याचिका को चुनौती दी जा रही है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, उसकी गलती, उसकी भूल हमने संभल में देखी थी। दोस्तों 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई होनी है, क्योंकि 1991 एक्ट जो है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और इस याचिका के दौरान वो तीन जजों के बेंच को फैसला करना है। लेकिन अगर ये एक्ट 1997 को अगर 1991 को अगर हटाया जाएगा तो भारत में सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि 1998 जब बनाया गया था तब भी सांप्रदायिक दंगा हुआ था। रथ यात्रा के दौरान जो भी हुआ उसमें कई लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1990 एक्ट लागू किया और इसका मतलब यही था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं या धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक स्थानों का जो स्वरूप है वही रहेगा, केवल बाबरी मस्जिद को छोड़ करके। दोस्तों चलिए देखते हैं कि अगर एक्ट 1991 हटाया गया तो क्या हो सकता है और आज क्या क्या हो रहा है भारत देश में। अभिसार शर्मा से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो भी चरित्र है उसे नहीं बदला जाएगा। और इसका मकसद क्या था? क्योंकि जब देश के सामने राम मंदिर और बाबरी का मामला सामने उभर कर आया था और उसको लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, तब यह अधिनियम पारित किया गया था। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि कहीं इसके बाद एक भानुमति का पिटारा ना खुल जाए, पूरा देश सांप्रदायिक तनाव में एक तरह से ग्रसित ना हो जाए। क्योंकि आप और हम जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, 1993 आते आते तक तमाम सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं में कम से कम 3,000 से 3,500 लोग मारे गए थे। और यह महज आधिकारिक आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी और उसके बाद मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, वहां से लेकर वहां तक, और बात यहां पर नहीं रुकती है। आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां वहां सांप्रदायिक टकराव हुआ और वहां पर कई लोग मारे गए। और फिर लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब इस याचिका को चुनौती दी जा रही है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, उसकी गलती, उसकी भूल हमने संभल में देखी थी। आपको याद होगा जब ज्ञान व्यापी मामला DY चंद्रचूड़ के सामने आया था, उसके सर्वे की बात उनके सामने आई थी, तो उन्होंने सर्वे की इजाजत दे दी थी, यह कहते हुए कि भाई इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नतीजा आपके सामने है। संभल मामले में क्या होता है? आदित्य सिंह, जज आदित्य सिंह एक फैसला सुना देते हैं, सिर्फ 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो सर्वे का आदेश दिया जाता है इसमें मुसलमान पक्ष को सुना ही नहीं जाता। नतीजा, दूसरे सर्वे में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा।
दूसरा विकल्प है कि अगर उसे बरकरार रखा जाता है तब जाहिर सी बात है एक संदेश दिया जाएगा। मगर यहां पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें एक असमंजस में डालने वाला संदेश दे दिया है। अब हर छोटी अदालत अपने हिसाब से फैसला सुना रहा है और उसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। 14th century Atala Mosque of Jaunpur has moved the Allahabad High Court, challenging a local court's order to direct registration of a suit claiming that the mosque is the ancient Atla Devi Hindu temple. हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो जौनपुर की 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद ने स्थानीय अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद प्राचीन अटला देवी हिंदू मंदिर है। यह मुकदमा स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया गया है। इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं। और एक और मिसाल आपके सामने उदय प्रताप कॉलेज में हुआ सांप्रदायिक तनाव है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरह से यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, नारे लगाए जा रहे हैं। यहां पर भी एक बार फिर एक कॉलेज के अंदर एक जो मस्जिद है उसे हटाने को लेकर मांग हो रही है। मगर यहां कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के भी किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह, वक्फ बोर्ड जानता है कि इस देश में तमाम जगहों पर ऐसे मामलों को तूल दिया जा रहा है। संभल ताजा मिसाल है। अब वक्फ बोर्ड इस खबर के मुताबिक इस कॉलेज की जमीन पर ही अधिकार का दावा थोप रहा है या ठोक रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और उसी का परिणाम है कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। यहां पर सवाल तो पैदा किया ही जाएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो जाता है, उसके वजूद पर चोट पहुंचती है, तो जैसे मैंने बताया कई दावे किए जा रहे हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जगह जगह शहर शहर यह बवाल शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह बवाल शुरू होगा तो क्या समाज में शांति होगी? क्या समाज के अंदर अराजकता नहीं फैलेगी? और सबसे बड़ी बात, आप और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकते हैं। तो प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या हम ऐसे अराजक माहौल में, ऐसे माहौल में अपना जीवन बिताना चाहते हैं जहां हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी शांति, अपने सुरक्षा को लेकर असमंजस में हों? यह सवाल तो किया जाएगा ही ना। क्या हमारे घर की महिलाएं इस बात को लेकर तनाव में हों कि अगर उनके पति नौकरी करने जा रहे हैं तो वो वापस लौटेंगे या नहीं? हमारे बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं वो सुरक्षित लौटेंगे या नहीं? कि हम अपने मां बाप को कहीं ले जा सकते हैं या नहीं, हमें बार बार सोचना पड़ेगा। अगर शहर शहर, गली गली इसको लेकर तनाव पैदा हो, क्योंकि संभल हमारे सामने एक मिसाल बनी हुई है। और ये जो तमाम घटनाएं होती है ना दोस्तों, इसको लेकर समाज में नफरत फैलती है और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद है ना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में क्या हुआ था? डॉक्टर अरोड़ा अपना एक मकान एक मुस्लिम डॉक्टर को दे देते हैं, डॉक्टर इकरा को, और मुरादाबाद में प्रदर्शन शुरू हो जाता है इस बात को लेकर कि आखिर एक मुसलमान को यहां पर मकान क्यों दिया गया है, जैसे कि मुसलमान को यह अधिकार ही नहीं है कि वो हिंदू मोहल्ले में रह सके। ऐसा क्यों? और फिर हमारे सामने मध्य प्रदेश के रतलाम की यह तस्वीर है। 3 नाबालिग मुस्लिम बच्चों को थप्पड़ मारा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है बोलो जय श्री राम। बुरी तरह से थप्पड़ मारा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया रोज प्राइम टाइम में आपकी और हमारी नसों में जहर उगल रहा है। नतीजा ये कि हमारे अंदर की इंसानियत हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही है कि हम इस तरह से बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों? बड़ा सवाल ये, क्या इसी तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रहेगी? और ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो रोज सामने उभर कर आती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा ने रथ यात्रा का जिक्र किया और उसमें जो भी 3 से 4 हजार मौतें हुई हैं उसको लेकर के भी बताया गया, और मुंबई होटल में जो हमला हुआ और न जाने कितने ऐसे समस्याएं जो भारत समाज में आई। और क्योंकि अब आज भी वही काम हो रहा है, कहीं कहीं घर बेचे जा रहे हैं तो हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं, और कहीं पे छोटे छोटे बच्चों को जबरन उन्हें से जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। आज ये सारी गलतियां हमारे प्रधानमंत्री की है, क्योंकि वे सब कुछ देखते हुए भी चुप हैं और इस तरह के मामला पे वो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो आने वाले दिन वो दूर नहीं है जब हमारी अनेकता में एकता वाला देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सरकार को इस तरह की जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उस पे केयर करना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चों को दिन दहाड़े धर्म के नाम पर के खड़े करके गोली मार दिया जाएगा। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पूरा देख करके यहाँ तक आए हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया आप ऐसे काम ना करें जिससे इंसानियत को तार-तार होना पड़े। दोस्तों, आपकी सुरक्षा ही हमारा अनुरोध है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।